हेलो एवरीवन। आज मैं एक लेके आया हूँ Realme 6 का नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है। आप ये देख के आप अपना फ़ोन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारे पास Realme 6 का बोर्ड है। तो आप देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये हमारे पास नेटवर्क का सेक्शन है। यहाँ पे हमारा है 4G IC, यहाँ पे हमारा है 2G IC, 2G एंड 3G, इसको हम 2G एंड 3G बोलेंगे। और यहाँ पे जो है वो हमारा WTR बोल सकते हो या SDR बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा सबका मेन मास्टर यही है। ठीक है, अगर 4G 3G 2G कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप उसमें फॉलो कीजिए। और अगर 2G 3G आ रहा है, 4G नहीं आ रहा है, तो आप इस IC को फॉलो कीजिए। और अगर 2G 3G 4G कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस IC को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा 4G IC है। तो 4G IC का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ वोल्टेज कितना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा VSYS मतलब VPH वोल्टेज मिलना है आपको। यहाँ पे मिनिमम 3.7 से 4.2 तक इस कैपेसिटर में वोल्टेज होना चाहिए। तो अगर नेटवर्क का इशू आता है तो पहले तो आप सिम लगा के चेक कर लीजिए, उसका बेसबैंड IMEI सब कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर ये शील्ड उठाएंगे तो आपको पहले वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक कितना वोल्टेज होता है। तो ये हमारा जो वोल्टेज है वो आपको VSYS मतलब मीडियाटेक का फ़ोन है तो VSYS होगा, अगर क्वालकॉम होगा तो VPH लिखा होगा यहाँ पे। तो VSYS का वोल्टेज जो है मिनिमम 3.7 से 4.2 तक यहाँ तक होता है। तो आप यहाँ पे पहले आप वोल्टेज चेक कीजिए। उसके बाद VIO 1.8 जो वोल्टेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोल्टेज होता है नेटवर्क सेक्शन के लिए। और VSYS का भी वोल्टेज इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों वोल्टेज का आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लिया VSYS। उसके बाद यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर में आपको चेक करना है 1.8 वोल्टेज, VIO 1.8 वोल्टेज। अगर वोल्टेज मिल जाता है बराबर, मतलब आपका पावर IC ठीक है, पावर IC आपका बराबर काम कर रहा है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क IC को। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे। ये जो IC है इसमें आपको एक VRF 1.2 वोल्टेज मिलना है। वो कहाँ मिलेगा आपको, ये जो वोल्टेज है वो पावर IC बनाता है आपको। तो पावर IC से कहाँ से निकल रहा है वो भी आपको दिखा लेते हैं। इधर देखिए ये जो बॉल है यहाँ पे एक 1.8 निकल के जा रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम बेसबैंड IC भी बोल सकते हैं। कभी कभी अगर ये ख़राब हुआ है तो बेसबैंड अननोन भी आ सकता है। तो इधर देखिए ये दोनों वोल्टेज पावर IC से आ रहा है, एक VRF 1.8 और एक VIO 1.8। ये दोनों वोल्टेज, ये जो लाइन है यहाँ से होते हुए एक आ रहा है आपका VRF 1.8 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है इस कैपेसिटर में। सब ये IC के इस पिन में जा रहा है। उसके बाद आपका और एक वोल्टेज आ रहा है पावर IC से, यहाँ से VRF 1.2, एक 1.8 एक 1.2। तो 1.2 आपको इस कैपेसिटर से आ रहा है। उसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, इस IC के यहाँ पे जा रहा है। इधर देखिए ये जो वोल्टेज है ये 2-3 जगह जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है। तो इन दोनों अगर वोल्टेज हमको मिल जाता है तो मतलब पावर IC बराबर काम कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे एक VIO 1.8 वोल्टेज जो है वो आपको जा रहा है। इधर देखिए ये जो है लाइन, ये जो आपको जा रहा है 1.8, ये आपका 4G IC में जा रहा है। मतलब इन सब में वोल्टेज अगर मिल जाता है तो मतलब पावर IC बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो हमको लाइन चेक करना पड़ेगा, कहीं से तो दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं मिलता है इन सब में तो आप पावर IC को रिमूव कीजिए, उसके बाद रिवॉल्व कीजिए, फिर से फिक्स कीजिए, तब जाके वोल्टेज आ जाएगा आपका।
तो ये हमारा हो गया वोल्टेज चेक करने का मामला, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वोल्टेज ठीक है, बराबर है सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं ये जो 2G 3G आईसी, इस आईसी को भी वोल्टेज चाहिए। एक चाहिए विवेट वोल्टेज, इधर देखिए लिखा हुआ है विवेट वोल्टेज, और एक चाहिए VIO 1.8। तो VIO 1.8 जो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। इस जो लाइन है, ये जो कैपेसिटर है, इस लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। और एक है जो बैटरी का वोल्टेज है, विवेट वोल्टेज, ये कैपेसिटर होते हुए, एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर होते हुए यहाँ से आपको निकल रहा है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी 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 कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ लाइन जा रहा है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो वोल्टेज। तो इन वोल्टेज को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया विवेट वोल्टेज, VIO 1.4, मतलब तीनों आईसी का पहले वोल्टेज चेक करो, उसके बाद चेक करो आपको लाइन, जो इन सब, ये जो लाइन है इधर देखो, यहाँ से एक लाइन निकल रहा है, इस कैपेसिटर होते हुए, ये होते हुए यहाँ से जा रहा है। कलर आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आ रहा है, ये RF B1 B4 PRX जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस छोटे मोटे आईसी में जा रहा है। उसके बाद आपको इस आईसी से निकल रहा है एक दूसरा लाइन, इधर देखिए RF MD2 TX, ये दोनों TX लाइन है, ठीक है। तो ये इस बॉल से होते हुए यहाँ तक जा रहा है आपका, यहाँ से जा रहा है। और इसके बाद ये जो 2G 3G आईसी है, ये होते हुए यहाँ से जाते हुए इस लाइन पे जा रहा है। तो आप यहाँ मल्टीमीटर रख के उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। अगर कभी अगर आईसी आप रिमूव करते हो तो इस बॉल से चेक कर सकते हो यहाँ तक का कनेक्शन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन चेक कर सकते हो। तो अगर ये लाइन ठीक है तो आपको बी रेंज में चेक करना है। उसके बाद एक और लाइन आता है आपका, ये जो पिंक कलर का लाइन है, इसको हम बोलते हैं, इधर देखिए RF MB1 TX, ये चला जाता है आपका 4G आईसी में। तो यहाँ से भी आपको लाइन चेक करना पड़ेगा, इस पॉइंट से यहाँ तक बराबर आ रहा है। अगर इस कैपेसिटर में रीडिंग आ रहा है मतलब आईसी ठीक है, ठीक है। मल्टीमीटर से अगर रीडिंग चेक कर लीजिए आप तो आईसी ठीक है। तो ये लाइन भी हो गया। तो अभी रह गया हमारा ये वाला TX और एक LB2 TX। तो ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन आपका जा रहा है 2G 3G आईसी में। इस लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज मिलता है उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आता है तो इन सब लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा बराबर। ये देखिए हमारा तो वोल्टेज लाइन हो गया, उसके बाद TX लाइन भी हो गया, मैंने आपको बता दिया। और ये लाइन देखिए, ये जो आईसी है यहाँ से RX लाइन निकल रहा है, ठीक है। RX लाइन किधर जा रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक जा रहा है, ये आईसी तक। तो ये हमारा हो गया सब कुछ लाइन। यहाँ से एक 4G कनेक्शन में आ रहा है, 4G नेटवर्क आईसी के पास आ रहा है। इधर देखिए RF B1PA QPX, इधर देखिए यहाँ पे लाइन आ रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम एंटीना लाइन में चले जाते हैं। इधर देखिए कभी कभी ये जो लाइन है वो ब्रेक होने से आपका नेटवर्क नहीं आएगा एंटीना का। तो अगर एंटीना में कुछ लाइन नहीं जा रहा है तो ये बराबर आप चेक कर सकते हो। यहाँ मल्टीमीटर रख के उसके बाद यहाँ तक पॉइंट चेक कर सकते हो। यहाँ या फिर ये जो आईसी है उसको रिमूव करके इस बॉल में कनेक्शन देख सकते हो कि कनेक्शन सही है या नहीं है, ठीक है। इधर देख लो, पूरा बराबर चेक करना पड़ेगा आपको।
तो ये तो मैंने आपको बारी बारी से बता दिया, जितना मुझे समझाना था आपको समझा दिया, और जितना मुझे मालूम है वो मैंने आपको बता दिया। और वीपेड जो वोल्टेज है वो चार्जिंग आईसी बनाता है, और VSYS जो वोल्टेज है वो भी चार्जिंग आईसी बनाता है। ये हमारा चार्जिंग आईसी होता है। तो इसमें अगर कभी भी वोल्टेज यहाँ पे VSYS का वोल्टेज होता है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। और अगर सेट ऑन रहेगा तो VSYS का वोल्टेज बनता ही है। वो अगर मोबाइल ऑन होता है तो VSYS का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और अगर नेटवर्क लाइन में वोल्टेज नहीं बना रहा है या नहीं मिल रहा है वोल्टेज, तो आप ये लाइन देख के आप नेटवर्क आईसी को वोल्टेज दे सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस लाइन के लिए देखना पसंद करते हो, या कौन सा टॉपिक चाहिए, नेटवर्क रिलेटेड या चार्जिंग रिलेटेड या LCD रिलेटेड। जो भी चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं मॉडल देख के आपको बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं बनाने का मेन मकसद है, जो बोर्नियो नहीं खरीद पा रहे या जो फ्रेशर है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।